पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर गली, हर चौराहे और हर चर्चा का हिस्सा बन जाती है। और अब एक बार फिर बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। सत्ता की इस जंग में कौन मारेगा बाजी, किसके सिर सजेगा ताज। नमस्कार, सत्ता आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा सियासी तस्वीर की। राज्य में इस वक्त सत्ता में है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको कमान संभाल रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी ने पिछले कई सालों से बंगाल की राजनीति पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी हुई है, लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं है। दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जिसने पिछले चुनावों में बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत की और पूरे जोश के साथ सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो मुकाबला बेहद दिलचस्प था। एक तरफ दीदी का अनुभव और जमीनी पकड़, तो दूसरी तरफ बीजेपी की आक्रामक रणनीति। नतीजा तो आप सभी जानते ही हैं। ममता बनर्जी ने एक बार फिर जीत दर्ज करी, लेकिन बीजेपी ने भी राज्य में अपनी मौजूदगी का मजबूत एहसास कराया। तो चलिए अब बात करते हैं इस चुनाव की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार सोमवार को समाप्त हो चुका है। ये चुनाव घुसपैठ, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भाजपा और टीएमसी के बीच तीखी राजनीतिक लड़ाई से प्रभावित रहा। दोनों दलों ने 142 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से कई वादे किए। इस जोरदार प्रचार अभियान के दौरान भाजपा नेतृत्व ने सत्ताधारी टीएमसी पर पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों के गढ़ बनाने का आरोप लगाया। वहीं ममता बनर्जी ने भगवा दल पर विभाजनकारी राजनीति करने, राज्य को बांटने का प्रयास करने और मछली व अंडे के सेवन को हतोत्साहित करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई भाजपा नेताओं ने राज्य में प्रचार किया। उन्होंने टीएमसी पर कानून व्यवस्था बिगड़ने, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों, राजनीतिक अशांति, घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर हमला किया। मोदी ने मतुआ समुदाय से संपर्क साधा और उनसे नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए पर टीएमसी के झूठ से गुमराह न होने का आग्रह किया। उन्होंने सभी शरणार्थियों को देश में स्थायी निवास का आश्वासन दिया। शाह ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर पशु तस्करी रोकने और मवेशियों के रक्षा के लिए एक विशेष दस्ता बनाया जाएगा। उन्होंने ममता बनर्जी पर तस्करों की मदद करने का आरोप लगाते हुए गुंडा राज और सिंडिकेट राज खत्म करने का वादा भी किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक पूर्व विधायक हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद का निर्माण शुरू करने की अनुमति दी गई थी। शाह ने 4 मई के बाद भाईपो कर खत्म कर दे और महिलाओं व बेरोजगार युवाओं के लिए 3000 रुपए मासिक भत्ता तथा राज्य परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का भी वादा किया। टीएमसी नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। हर बैंक खाते में 15 लाख रुपए और सालाना 2 करोड़ नौकरियां जैसे वादे शामिल हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के बाद अपनी एक रैली में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी पार्टी के 100 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने सत्ता बरकरार रखने का विश्वास व्यक्त किया। बनर्जी ने शाह पर चुनाव के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं के खिलाफ उनके उल्टा लटका देंगे वाले बयान को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने एक संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाया और कहा कि उनकी पार्टी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाने पर भी चिंता जताई और चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए अधिकारियों को कथित जातिवादियों के खिलाफ चेतावनी भी दी। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज आई को अभी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।